नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। बता दें कि अब BEL ने लो बैंड जैमर पॉड पर फैब्रिकेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसे कि LCA तेजस फाइटर जेट के लिए बनाया जा रहा है। और ये लो बैंड जैमर पॉड DRDO के डिजाइन पर आधारित है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉड कॉम्पैक्ट और पावर एफिशिएंट होगा। DRDO के अनुसार ये थ्रेड्स को एंगेज करके उसे 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज वेव बैंड में ट्रांसमिटिंग कर सकता है। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं है कि इसे तेजस मार्क 1 या फिर तेजस मार्क 2 के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले एक रिपोर्ट में पता चला था कि तेजस मार्क 2 ग्राउलर की तरह ही तैयार किया जाएगा, जो कि अभी अपनी विंड टनल टेस्टिंग कर रहा है। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी जनरल मनोज पांडे जी ने आज देश के नए सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। वे देश के 29वें सेना प्रमुख बन चुके हैं। दोस्तों भारतीय सेना में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना के इंजीनियरिंग कोर के किसी अधिकारी को थल सेना की कमान सौंपी जा रही है। इससे पहले 28 बार पैदल सेना, तोपखाना और बख्तरबंद रेजिमेंट के अधिकारी ही 13 लाख कर्मियों वाली भारतीय थल सेना के मुखिया बनते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे जी ने सेना की कमान ऐसे समय पर संभाली है जब भारत का गतिरोध चीन और पाकिस्तान के साथ हो रखा है। यही नहीं, इसके अलावा कई और फ्रंट से भी मोर्चे खोले जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा थिएटर कमांड, जो कि जनरल रावत जी का सपना था, उसको भी साकार करने के लिए आगे प्रयास किए जाएंगे। उसके लिए सेना ही सबसे पहले अपना अहम कदम रखेगी। दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की फर्म SSS डिफेंस ने अपना एक कॉर्पोरेट वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने लाइट मशीन गन, वाइपर स्नाइपर राइफल, P72 DMR, .338 सेबियर राइफल, P72 रैपिड इंगेजमेंट कॉम्बैट राइफल और P72 रिगन कार्बाइन को दिखाया है। और साथ ही कहा जा रहा है कि ये सभी राइफलें भारतीय सेना को भी ऑफर की जा चुकी है। इस वीडियो में सबसे खास बात रही लाइट मशीन गन की, जिसे कि SSS डिफेंस ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है एक्टिव प्रोटेक्शन रडार के लिए, जिसका वजन 25 किलो से कम होना चाहिए और इसे इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि ये स्वायत्त रूप से यानी कि ऑटोमेटिकली रॉकेट और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को ट्रैक और डिटेक्ट कर सके। साथ ही ये एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, जिसे कि आने वाले समय में भारत के फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स और आर्मर पर्सनल कैरियर में भी लगाया जाएगा। एक्टिव प्रोटेक्शन रडार 360 डिग्री का अपर हेमिस्फीयर कवरेज देने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही ये टॉप अटैक ATGM को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों फ्रांस के नेवल ग्रुप ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो अब भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नई जनरेशन कन्वेंशनल डीजल अटैक सबमरीन बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय नौसेना की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो नहीं मान सकता है। वहीं नेवल ग्रुप ने कहा कि वे भारत के साथ अपनी सहभागिता को बरकरार रखेंगे। 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियों में DRDO के द्वारा तैयार की गई एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम को लगाने में मदद करेंगे, वो भी 2023 से। हालांकि अब भारतीय नौसेना के P75I प्रोजेक्ट में केवल साउथ कोरिया की देबुशी बिल्डिंग एकमात्र कंटेंडर रह गई है, जिसने अपनी KSS-3 सबमरीन की पेशकश की है, जिसका एक अप्रूवन AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है। हालांकि अब सिंगल वेंडर सिचुएशन हो चुकी है, तो भारतीय नौसेना इसमें फिर से कुछ चेंजेस करेगी। सिंगल वेंडर सिचुएशन में कोई फायदा नहीं है, इसीलिए दोबारा से भारतीय नौसेना और भारत सरकार इस पर विचार करेगी। दोस्तों अगली खबर रशिया और यूक्रेन को लेकर आ रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब ऐसी कगार पर पहुंच गया है जहां पर व्लादिमीर पुतिन अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस युद्ध में अब पहली बार रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल किया है। एक जानकारी के मुताबिक रूस ने काला सागर में मौजूद पनडुब्बी के जरिए यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट पर हमला बोला है। साथ ही ट्विटर पर भी एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्लैक सी में मौजूद एक डीजल पनडुब्बी के जरिए रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल को फायर किया। इस युद्ध को अब तक 66 यानी कि 66 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब रशिया ने पनडुब्बी के जरिए मिसाइल से हमला किया है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है इस मिसाइल के जरिए। दरअसल दोस्तों कैलिबर क्रूज मिसाइल को डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी वेल्की नोवगोरोड पर लोड किया गया था। कैलिबर मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड को ले जाने की क्षमता रखती है, जिसके बाद अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं तो नई वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।